जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्ट एडवर्टाइज की। पोस्ट एडवर्टाइज करने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि क्या लद्दाख के लोग इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ये कन्फ्यूजन इसलिए अराइज हुई क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्ट हैं ये जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स के लिए निकाली गई है। ऐसे में क्या लद्दाख के जो लोग हैं वो एलिजिबल होंगे कि वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। स्पेसिफिक तौर पर कहीं पर नहीं लिखा कि लद्दाख के लोग इनएलिजिबल हैं, लेकिन ये भी नहीं लिखा कि लद्दाख के लोग एलिजिबल हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो SRO है जो 2018 में आया था उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आ चुका है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग बन चुका है और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, इसके कारण ये कन्फ्यूजन अराइज हो गई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का कानून है लेकिन लद्दाख में डोमिसाइल का कोई भी कानून इस समय नहीं है। अब जहां बात आती है डोमिसाइल की, जो तो डोमिसाइल के कानून में एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि 15 साल तक एक व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए या फिर उनकी जो पढ़ाई है वो जम्मू कश्मीर में स्कूल से होनी चाहिए। उन क्राइटेरियाज में लद्दाख के लोग तो फिट आते हैं। अब ये मत कहिएगा कि नहीं वो तो लद्दाख में रहते थे, वो ना जम्मू डिवीजन में रहते थे ना वो कश्मीर डिवीजन में रहते थे। लद्दाख कश्मीर डिवीजन का ही हिस्सा था और 15 सालों से ज़्यादा तक लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। इसीलिए लद्दाख में रहने वाले जो लोग हैं वो जिस समय जम्मू कश्मीर स्टेट थी उस समय तो वो जम्मू कश्मीर में ही रहते थे। इस क्राइटेरिया को अगर फॉलो किया जाए तो लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। वहीं दूसरा क्राइटेरिया कि आप जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में पढ़े होना चाहिए, वो भी आप लोग जानते हैं कि लद्दाख के कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्कूल्स में कॉलेजेस में की है। ऐसे में जो लद्दाख के लोग हैं वो डोमिसाइल जो है अपना डोमिसाइल के लिए एलिजिबल तो हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ये क्लैरिटी के साथ बताना होगा कि क्या, क्योंकि लद्दाख को कोई अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है, क्या लद्दाख के बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। डोमिसाइल को लेकर भी लद्दाख क्योंकि कश्मीर डिवीजन का हिस्सा सालों से रहा है, लेकिन अब क्योंकि लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, क्या वो डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं, क्या उन्हें कश्मीर से डोमिसाइल मिलेगा। ये एक पेक्यूलियर सी सिचुएशन बन गई है क्योंकि जब यूनियन टेरिटरीज अलग हो चुकी हैं लेकिन इतिहास में अगर देखें तो वो जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा थे। क्या जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर लद्दाख के जो बच्चे हैं उनका अधिकार होगा, क्या वो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कहलाएंगे, ये एक पेक्यूलियर सिचुएशन है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है, अलग यूनियन टेरिटरी के साथ साथ वहाँ पर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है और यूनियन टेरिटरीज की जैसे जनरली होता है कि सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट जो है वो UPSC करता है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन अलग थी क्योंकि JKPSC अभी भी फंक्शनल है, लेकिन लद्दाख में क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, लद्दाख की सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट जो है वो UPSC को करनी है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या लद्दाख के बच्चे उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो पोस्ट JKPSC जो है वो एडवर्टाइज करती है।